हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज प्रतिभा। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन है ये है मेंसुरेशन टॉपिक के। इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट होगा उसके फार्मूले को हम लिखेंगे, फार्मूला समझने का प्रयास करेंगे और लर्न करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 9 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज का आधार 9 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, ये हमारे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमारा एक आंसर होगा। ठीक है, तो क्या क्या हमको दिया गया है? समकोण त्रिभुज का आधार हमारे पास है और इसका क्षेत्रफल दिया गया है, इससे हमको इसकी ऊंचाई निकालनी है। ठीक, तो मान लेते हैं ये हमारा जो है एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है और इसमें ये इसका आधार है, आधार या फिर बेस, इसको हम बी से लिख रहे हैं शॉर्ट में। ये जो है बेस है यानी कि आधार है, इसको हम बी से लिख रहे हैं। ठीक है, ये इसकी कहलाएगी ऊंचाई या फिर हाइट, यानी कि हम एच इसको लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया एच। ठीक, अब इसमें हमें पता करना है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो सबसे पहले हमको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार। आधार हमारा कितना है? b, मतलब बेस, या इसको हम शॉर्ट में b से लिख रहे हैं। ठीक है, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? h। तो ये हमारा बन गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला हो गया। तो क्वेश्चन में देखते हैं, आधार 9 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल इतना दिया गया है। ठीक है, और क्षेत्रफल जैसा कि हमको पता हो चुका है कितना है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल बराबर कितना है? 81 दिया गया है जो कि हमारे क्वेश्चन में है। ठीक है, और ये क्षेत्रफल का जो फार्मूला है वो क्या होता है? वो है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई बराबर कितनी है? 81। तो आधार कितना है? 9 सेंटीमीटर। आधार मतलब बेस। ठीक है, बेस मतलब बी, यानी कि बी की जो वैल्यू हमको दी गई है, बी बराबर है 9 सेंटीमीटर। ओके, चलिए इसमें वैल्यू हम पुट करते हैं। तो बी कितना है? 9, और ऊंचाई यानी कि हाइट हमको पता करनी है। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमको हाइट पता करनी है, यानी कि h बराबर हो जाएगा 81 अपॉन में जो 2 है ये ऊपर जाएगा इंटू 2, और जो 9 है वो इसमें नीचे की तरफ आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और यहाँ पे 9 इंटू 2 यानी कि 18 सेंटीमीटर। तो हमारी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो कितनी आ गई है? 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसको अपने आंसर में चेक करते हैं। इसको आंसर में चेक करते हैं क्या दिया है। तो इसमें पहला हमारा ऑप्शन है 36 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है, यानी कि 18, मतलब हमारा डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया डी। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार प्लाट की लंबाई और चौड़ाई, एक आयताकार प्लाट है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है, रेशियो दिया गया है 71:61। प्लॉट का क्षेत्रफल, प्लॉट का क्षेत्रफल मीन्स आयताकार, आयताकार की बात हो रही है ना, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 17324 वर्ग मीटर है। इस प्लॉट की परिधि क्या होगी? इसकी हमको परिधि पता करनी है। परिधि या फिर परिमाप क्या होगा ये पता करना है। तो इसके लिए सबसे हमें पहले हमको आयताकार मतलब
आयत के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो देखते हैं आयत क्या है। तो मान लेते हैं ये हमारा है ये एक आयत, मतलब जो प्लॉट है हमारा कैसा है, आयताकार है। तो ये प्लॉट जो है आयताकार है, कुछ इस शेप में है, मैं मतलब आयत के आकार का है। ठीक है, तो ये इसकी है लंबाई और ये कहलाएगी इसकी चौड़ाई। लेंथ L लिख रहे हैं, लंबाई ब्रीथ यानी कि चौड़ाई B लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे लंबाई है वो यहाँ भी क्या होगा, सेम ही होगी। ये वाली लंबाई और ये सेम होती है और इसमें चौड़ाई आमने सामने की जो है ये सेम होगी। तो ये हमारा है आयत। ठीक है, अब इसका हमको पता होना चाहिए क्षेत्रफल और परिधि इसकी पता होना चाहिए, जो कि पता करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसके फार्मूले क्या है। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू ब्रीथ, या फिर हम इसको शॉर्ट में L इंटू बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और हमको इसमें पता होना चाहिए परिधि या फिर परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर या परिधि बराबर परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये दोनों फार्मूला हमें इसको इस क्वेश्चन में इनकी जरूरत होगी। ठीक है, तो इनको याद करना होगा इसके लिए। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन में जो दिया गया है वो है आयताकार जो प्लॉट है उसकी लंबाई चौड़ाई का रेशियो हमको पता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं जो इसकी लंबाई है, लेंथ बराबर जो है वो है 71x। ठीक है, ब्रीथ यानी कि चौड़ाई बराबर जो है वो है 61x। ओके, अब इसमें प्लॉट का क्षेत्रफल हम लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं क्षेत्रफल बराबर 17324 वर्ग मीटर। ठीक है, और क्षेत्रफल का जो फार्मूला है वो क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे रख देते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, जो कि बराबर है ये वाली वैल्यू के 17324। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व तो करेंगे लेकिन लंबाई चौड़ाई की जो वैल्यू है हमको दी गई है, कितनी लंबाई है 71x। इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं पहले 71x इंटू 61x इज इक्वल 17324। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी वो है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो है 4331, और x की जब मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर, जो कि बराबर है 17324 के। ठीक है, हमको x की वैल्यू पता करनी है, तो x स्क्वायर बराबर 17324 अपॉन ये वाला जो नंबर है नीचे आ जाएगा, यानी 4331। ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4 टाइम्स। कितनी टाइम्स, 4 टाइम्स। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, जब हम x बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 का, और 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 2, 2 2 जा 4। ठीक है, तो हमारी जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आई है, वो आई है 2। अब हम यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू पहले पता करते हैं, उसके बाद हम प्लॉट की परिधि या परिमाप पता करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं। तो हमारी जो लंबाई आ जाएगी यहाँ पे रख लेते हैं 71 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 2 बराबर
और इसमें रखेंगे तो 61 इंटू 2 बराबर कितना आ जाएगा 142 लंबाई आ गई, ठीक है, जो कि मीटर में है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 122 मीटर, तो ये चौड़ाई निकल आए हैं, ठीक है। अब हम पता कर लेते हैं प्लॉट की परिधि क्या होगी। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, प्लॉट जो है वो आयताकार है और आयत का जो परिमाप या परिधि होती है वो 2l प्लस बी, यानी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं आयत की परिधि बराबर 2l प्लस बी, वैल्यू रखेंगे लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू, ठीक है। तो लंबाई कितनी है हमारी 142 प्लस चौड़ाई कितनी है 122, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है 122। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 528 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं अपने ऑप्शन में क्या 528 दिया गया है, जो आयत प्लॉट की परिधि जो आई है वो क्या इसमें दिया गया है 528। देखते हैं ऑप्शन में। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है 284 मीटर, 528 मीटर, 264 मीटर, 614 मीटर। तो ये हमारा जो है वो है 528, यानी ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक वृत्ताकार जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर है। जॉगिंग ट्रैक है वो कैसा है, वृत्ताकार है, ठीक है। उसका क्षेत्रफल हमको दिया गया है 3850 वर्ग मीटर। इस जॉगिंग ट्रैक की परिधि क्या होगी, ट्रैक की परिधि पूछ रहे हैं, ओके। तो अब इसमें क्या है वृत्ताकार, यानी वृत्त की बात हो रही है, तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि पता होना चाहिए, तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले वृत्त के बारे में। तो मान लेते हैं ये, सॉरी, मान लेते हैं ये है हमारा एक वृत्त, एक वृत्त है, ठीक है। तो इसमें मान लेते हैं ये एक जॉगिंग ट्रैक है जो कि क्या है वृत्ताकार है, ठीक है। अब इसमें यहां से लेके इसकी जो दूरी होगी, मतलब चारों तरफ की इसकी जो दूरी होगी वो हमारी कहलाएगी परिधि कहलाएगी। चारों तरफ की दूरी क्या कहलाएगी, परिधि कहलाएगी, ठीक है। और यहां से यहाँ की जो दूरी इसमें है ये कहलाती है डायामीटर या फिर व्यास, ठीक है। डी से इसको लिखते हैं डायामीटर या फिर व्यास। और ये मान लेते हैं इसका सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की जो दूरी कहलाती है वो कहलाती है रेडियस, रेडियस यानी कि त्रिज्या, जिसको कि आर से लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें फार्मूला हम देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला है वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आगे हमको पता होना चाहिए इसमें परिधि, क्योंकि परिधि हमको निकालनी है, परिधि या फिर परिमाप, ठीक है। परिधि बराबर, परिधि बराबर होती है 2 पाई आर, ओके। आर क्या है,
आर रेडियस है और जो इसमें पाई दिया है इसकी वैल्यू होती है 22/7। पाई बराबर होता है 22/7। ठीक है, कई क्वेश्चंस में ये वैल्यू दे दी जाती है, लेकिन अगर नहीं दी गई है तो हमको वैल्यू 22/7 ही लिखनी है। ओके, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में हमको दिया गया है वृत्ताकार जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर कितना है 3850 वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बराबर 3850। ओके, इससे हम निकालेंगे इसमें रेडियस या फिर आर। ठीक है, तो पाई है, यहाँ पे हम पाई की वैल्यू रख लेते हैं। कितनी हो जाएगी 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 3850। आर स्क्वायर निकालना है, मतलब आर निकालना है, इसलिए आर स्क्वायर को हम यहाँ पे लिखेंगे और ये 3850 अपॉन में जो आ जाएगा ये 22/7 यहाँ पे आ जाएगा 22/7। ठीक है, इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं 3850 इंटू 7/22। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे और आर की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो इसको हम 22 से कट करेंगे। जब इसको 22 से कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 175। ठीक है, 175 इंटू ये वाला 7। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1225 इतना हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो आई है वैल्यू है ये है आर स्क्वायर की, लेकिन हमको पता करना है रेडियस। रेडियस पता करनी है, मतलब आर पता करना है। ठीक है, तो आर बराबर हो जाएगा 1225 का स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा, ये जो होता है ये 35 का होता है, स्क्वायर रूट 35 का होता है। ठीक है, तो त्रिज्या या फिर रेडियस हमारी कितनी आ गई है 35। ओके, अब हमको आर पता चल चुका है और पता हमको क्या करना है परिधि या फिर परिमाप पता करना है। तो ये है हमारा परिधि वाला फार्मूला, ये था क्षेत्रफल का और ये परिधि का। परिधि कितनी है, परिधि है 2πr। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं वृत्त की परिधि बराबर 2πr। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे कितनी 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी आई है 35। ओके, 35। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 से कट जाएगा, 5 जा, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा हमारे पास, तो इसको सॉल्व करेंगे 22 इंटू 5 हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा 220 मीटर। तो हम अपने ऑप्शंस में चेक करते हैं क्या ये वैल्यू दी गई है। ये वाली वैल्यू आई है हमारी। तो पहला हमारा जो है ऑप्शन वो है 225 मीटर, दूसरा दिया गया है 214 मीटर, तीसरा है 220 मीटर। ठीक है, और चौथा है 235। तो हमारा जो आंसर आया था वो है 220 यानी 220। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन नंबर सी, 220 मीटर ये परिधि निकल आई है। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात कितना है 5:3। एक प्लॉट है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रहे हैं 5:3। अगर उस प्लॉट का परिमाप
320 मीटर हो तो उस प्लॉट का क्षेत्रफल कितना होगा। प्लॉट का क्षेत्रफल पता करना है। ठीक है, तो आयत के बारे में अभी हम लोगों ने देखा था। आयत का जो क्षेत्रफल था वो कितना था, लंबाई गुणे चौड़ाई, और जो इसका परिमाप था वो कितना था, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या दिया गया है हमको, अनुपात दिया गया है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लंबाई या फिर लेंथ बराबर है 5x। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है, 3x है। ओके, और इसमें परिमाप दिया गया है, क्षेत्रफल हमको पता करना है। ठीक, तो परिमाप बराबर कितना है, 320 मीटर, और जो इसका फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, जो कि किसके बराबर है, 320 मीटर के। तो इसको हम पहले इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो लंबाई की कितनी वैल्यू है, 5x, प्लस जो चौड़ाई है वो है 3x, बराबर 320। ओके, प्लस करते हैं, 8x हो जाएगा बराबर 320। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर, क्योंकि हमको x की वैल्यू पता करनी है, 320 अपॉन में जो यहाँ पे नंबर होगा वो अपॉन में आ जाएगा, यानी 2 इंटू 8। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 टाइम्स जाएगा और ये 20। तो x की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो है x बराबर 20। x की वैल्यू कितनी है, 20 है। अब हम जो ये लंबाई और चौड़ाई दी गई है इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, यानी 5 इंटू एक्स कितना आया था, 20, बराबर 3 इंटू 20 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 100 मीटर। और चौड़ाई को अगर देखें कितना आ जाएगा, 60 मीटर। ठीक है, तो हमको अब लंबाई और चौड़ाई पता हो गई है। अब हम निकालते हैं प्लॉट का क्षेत्रफल। तो प्लॉट का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला क्या है, प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर, प्लॉट कैसा है, आयताकार, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारी कितनी आई थी, 100 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, 60 मीटर। तो रखते हैं यहाँ पे 100 इंटू 60 बराबर कितना आ जाएगा, 6000। ठीक है, वर्ग मीटर। तो अपने ऑप्शन में हम चेक करेंगे क्या हमारे ऑप्शन में ये वैल्यू आ रही है। तो देखते हैं, पहला ही दिया गया है 6000 वर्ग मीटर, तो पहला ही हमारा आंसर जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:2 है। इसके परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात 1:3 है। आयताकार की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, एक आयत है या फिर कोई जो एरिया है वो आयताकार है। ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे दिया गया है, परिमाप और क्षेत्रफल का भी अनुपात दिया गया है, लंबाई हमको पता करनी है। ओके, तो सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है, 5x है, और चौड़ाई कितनी है, 2x है। ओके, अब इसमें परिमाप और क्षेत्रफल का भी अनुपात दिया गया है। ठीक है, तो परिमाप अनुपात क्षेत्रफल जो कि है 1:3। ठीक है, ये जो अनुपात है इसको हम अपॉन में या फिर बटे में लिख सकते हैं ना। तो लिखते हैं इसको, परिमाप बटे क्षेत्रफल, और एक इसका है आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल, 1/3। तो परिमाप का जो फार्मूला है उसको हम यहाँ पे रखते हैं, कितना है, 2l प्लस b, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई।
और जो इसका क्षेत्रफल है वो है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 1/3। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, सॉल्व तो करेंगे लेकिन हमें लंबाई और चौड़ाई पता है ना, लंबाई और चौड़ाई हमारी ये है। तो इसमें हम रख लेते हैं पहले वैल्यू को। 2 लंबाई कितनी है 5x प्लस चौड़ाई कितनी दी है 2x अपॉन लंबाई है 5x इंटू हो जाएगा 2x इज इक्वल 1/3। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 इंटू 5 टू 7x हो जाएगा अपॉन 5x इंटू 2x इज इक्वल 1/3 के। ओके, अब इसमें इसको कट करते हैं, x और x कट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इधर हमारे पास बचा है 7/5x 7/5x इज इक्वल 1/3। ठीक है, इसकी गुणा करेंगे, तिरछी गुणा इसकी होगी तो हो जाएगा यहाँ पे 5x बराबर 7 इंटू 3 और x की वैल्यू पता करनी है तो x बराबर हो जाएगा 21/5। तो हमको पता हो गई है x की वैल्यू। ठीक है, अब हम आयताकार की लंबाई पता कर सकते हैं। तो लंबाई हमारी कितनी थी 5x थी और x की वैल्यू हमको ये वाली पता हो गई है, ये है x की वैल्यू। इसको हम पुट करते हैं तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 21/5 बराबर मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए 5 कैंसिल आउट हो रहा है तो ये कट गया तो हमारे पास कितना बचा है 21 मीटर, या फिर इसमें देखिए आपके ऑप्शन में यूनिट में दिया गया है तो हम मीटर नहीं लिखेंगे, अगर मीटर में होता तो मीटर लिखते। तो यहाँ पे यूनिट 21 यूनिट, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो हम अपने ऑप्शन में चेक करेंगे 27 यूनिट 32 यूनिट 21 यूनिट, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21 यूनिट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये है, यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दें 20% बढ़ा दें तथा चौड़ाई 10% कम कर दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन में दिए गए हैं, इतना बढ़ जाएगा या फिर इतना घट जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमको एक फार्मूला है वो याद रखना है, देखते हैं वो फार्मूला क्या है। फार्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, ये फार्मूला है। तो इसमें पहला जो दिया गया है लंबाई 20% बढ़ा रहे हैं, ये हमारा x है और ये जो कम कर रहे हैं ये y है। ठीक है, यानी x बराबर है +20। अब +20 क्यों लिखा है, क्योंकि बढ़ाई जा रही है, आयत की लंबाई जो है 20% बढ़ाई जा रही है इसलिए प्लस लिख रहे हैं। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 10% कम कर रहे हैं यानी -10 हो जाएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू दी गई है इनको हम इस फार्मूले में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला हो गया। तो देखते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो x की वैल्यू कितनी है +20, लिख लेते हैं +20। ठीक है, y की वैल्यू कितनी दी गई है, y की वैल्यू है -10, साइन के साथ ही वैल्यू लिखेंगे। ओके, x की वैल्यू कितनी है +20 और y की जो वैल्यू है वो है -10 अपॉन 100 है तो 100 नोट कर लेंगे
अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो साइन को देखते हैं, यानी 20, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। तो माइनस यहाँ भी हो जाएगा, 20 इंटू 10 अपॉन 100, ओके। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे 20 माइनस 10, यानी कि 10 माइनस यहाँ कितना बचा है, यहाँ पे हमारे पास है 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8, ये 8 आ गया। अब 8 जो आया है यहाँ पे साइन प्लस का आया है, क्योंकि 10 माइनस 2 यानी कि 8 प्लस का 8 आया है, ओके। तो यहाँ प्लस 8, प्लस का मीन्स क्या होगा कि बढ़ाई जा रही है, ठीक है। अगर माइनस का साइन होता तो हम कहते घटाई जा रही है, या फिर घट रही है, प्लस होता तो बढ़ रही है और माइनस है तो घट रही है, ठीक है। तो वैल्यू हमारी जो आई है वो +8 आई है, यानी हम कह सकते हैं कि 8% बढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो आंसर में चेक करेंगे, 8% बढ़ेगा, 8% घटेगा। वैल्यू माइनस में नहीं है इसलिए घटेगा, तो ये नहीं होगा सही। फिर 2 आ रहा, 2 तो आया ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8% बढ़ेगा। किसी आयत की लंबाई अगर इतनी बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई को कम कर दिया जाता है, तो उसका क्षेत्रफल 8% बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखना है, इससे ये आराम से निकल जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक पहिया 100 चक्कर में 22 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, उस पहिया की त्रिज्या क्या है। हमको क्या फाइंड करना है, त्रिज्या यानी कि रेडियस फाइंड करनी है, ठीक है। और पहिया की बात हो रही है, आप सभी जानते हैं पहिया कैसा होता है, पहिया होता है गोल, यानी वृत्त की बात हो रही है, वृत्त के आकार का होता है पहिया। तो ये है हमारा वृत्त, यानी पहिया है, वो कैसा है, वृत्त के आकार का है, ठीक है। मान लेते हैं ये पहिया ही है। तो इसकी त्रिज्या हमको पता करनी है। त्रिज्या मतलब ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से इसकी ये जो डिस्टेंस है वो पता करनी है, यानी कि आर क्या है, मतलब रेडियस क्या है वो पता करना है, ओके। हाँ, एक पहिया 100 चक्कर में 22 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। पहिया 100 चक्कर में 22 किलोमीटर, तो पहले हम निकालेंगे एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 100 चक्कर बराबर किसके है, 22 किलोमीटर के, ठीक है। अब इसमें देखिए जो किलोमीटर दिया गया है इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, यानी हो जाएगा 22 इंटू 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक है। अब हमको पता करना है एक चक्कर बराबर कितना होगा, तो एक चक्कर बराबर हो जाएगा 22 गुणे 1000 बटे 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास जो बचा है वो है 220, यानी एक चक्कर अगर पहिया का लगता है तो वो 220 मीटर की दूरी तय कर लेता है, ठीक है। मतलब यहाँ से पहिया ये स्टार्ट हुआ, मतलब ये चक्कर यहाँ से पूरा यहाँ तक पूरा लगाएगा, तो ये हो जाएगी दूरी हमारी 220 मीटर, ठीक। अब ये जो दूरी कहलाती है वृत्त में, ये जो दूरी होती है पूरी, इसको बोलते हैं परिधि या फिर परिमाप। क्या कहलाती है, परिधि या फिर परिमाप। यानी ये हमारी जो वैल्यू आई है 220 मीटर, ये परिधि दी गई है, ठीक है। तो परिधि बराबर कितनी हो गई, 220 मीटर। और परिधि का फार्मूला क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा था लास्ट स्लाइड में, 2 पाई आर बराबर 220। अब इसमें हमें आर पता करना है, तो आर हमको पता हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पाई की जो वैल्यू है उसको पुट करते हैं, 22/7 इंटू आर बराबर 220, ठीक है। आर हमको पता करना है, यानी आर बराबर 220, 7 ऊपर जाएगा और इसके पास की जो वैल्यू है वो अपॉन में आ जाएंगी, 2 इंटू 22, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा, अब ये और कट जाएगा, 5 आ जाएगा,
इज इक्वल हमारे पास बचता है 5 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा 35। तो R बराबर आ गया 35 मीटर। ठीक है, तो देखते हैं अपने ऑप्शन में चेक करते हैं क्या 35 दिया गया है। पहला हमारा है 42 मीटर, 28 मीटर एंड 35 मीटर, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक 12 मीटर 8 मीटर माप के फर्श पर दरी बिछाया जाना है। ठीक है, एक फर्श है, उसकी जो माप इन्होंने दे दी है वो है 12 मीटर और 8 मीटर। दरी की चौड़ाई 3 मीटर है। दरी की चौड़ाई कितनी दी है 3 मीटर। तो हमको दरी की लंबाई पता करनी है। ठीक है, तो ये 12 और 8 जो दे रहे हैं, इसकी जो लंबाई हो गई 12 हो गई और जो चौड़ाई हो गई वो 8 हो गई किसकी, फर्श की। तो फर्श का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा दरी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो फर्श का क्षेत्रफल कितना, लंबाई गुणे चौड़ाई ये भी होगा और ये भी होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो फर्श की हम बात करें तो ये वाला दिया गया है माप, कितनी है लंबाई 12 और चौड़ाई कितनी है 8। और दरी की बात करें तो दरी में चौड़ाई दी गई है, लंबाई हमको पता करनी है, तो लंबाई को हम ऐसे ही लिखेंगे और चौड़ाई कितनी है 3 दी गई है। ठीक है, इससे हम लंबाई को पता कर लेते हैं, यानी L बराबर जो हमारा हो जाएगा 12 गुणे 8 बटे 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 टाइम्स 4 इंटू 10 कितना आ जाएगा 32। तो लंबाई हमारी कितनी आ गई 32 मीटर। देखते हैं अपने ऑप्शन में क्या दिया गया है, 34 मीटर, 32 मीटर, 36 एंड 40, यानी हमारा जो ऑप्शन होगा सही वो है ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आगे देखते हैं क्या है। और नहीं, क्वेश्चन इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और इससे संबंधित जो भी आपके पास डाउट है प्लीज़ कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।